मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी में क्षितिज पुस्तक का बाल गोविंद भगत की स्टोरी को अच्छी तरीका से समझाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में हम लोग को ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। तो देखिए सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। आप लोग सबसे पहले पाठ का नाम लिख लीजिएगा कॉपी में। चैप्टर का नाम क्या है? बाल गोविंद भगत। और उस लेखक का नाम लिखेंगे। तो बाल गोविंद भगत को किसने लिखा है? तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो यहाँ पे लेखक का नाम क्या लिखेंगे? राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, इस लेखक का हम लोग जन्म लिख लेंगे क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? 1899 में हुआ था। कब हुआ था? 1899 में। कहाँ हुआ था? बेनीपुर जिला मुजफ्फरपुर बिहार। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बेनीपुर, गांव का नाम है। कहाँ लिया था? बिहार। ठीक है, 2 चीज़ लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका मृत्यु कब हुआ था, बस इसका मृत्यु पढ़ेंगे। तो यहाँ इसका मृत्यु हुआ था 1968 में। तो यहाँ पे लिख लेंगे मृत्यु, लिखेंगे 1968 में इसका मृत्यु हुआ था। ठीक है, कहाँ पे मृत्यु हुआ नहीं लिखा तो जगह का नाम नहीं देखेंगे। अब एक कार्य इसका लिख लेंगे, ये कौन कौन सा उपलब्धियाँ प्राप्त किया था, ये जो राइटर था कौन कौन सा उपलब्धि प्राप्त किया था। तो यहाँ देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 में ग्राम बेनीपुर जिला मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। उनके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो जाने के कारण उनके जीवन आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात हुआ 1920 में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन में सक्रिय प्रतिभागी के रूप में जुड़ गए। उनके अनेक बार जेल भी गए थे। इसका देखिए क्या हुआ था, इसका माँ बाप है ना बचपन में ही गुजर जाने के बाद इसका जिंदगी बहुत संघर्ष से गुजरा था। राम वृक्ष का जिंदगी बहुत संघर्ष से गुजरा था। तो कौन से कार्य में जुड़े थे? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10वीं शिक्षा ग्रहण करने के बाद 1920 में हुआ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से सक्रिय प्रतिभागी के रूप में जुड़े। यानी कि कौन सी कार्य किया था? तो कार्य में यहाँ लिख लीजिएगा राष्ट्रीय स्वाधीनता से जुड़ गया था। स्वाधीनता से जुड़े। बस राइटर में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हम लोग को जानना है। उसका लेखक का नाम जानना है, जन्म जानना है, मृत्यु जानना है, क्या काम किया तो वो जानना है। और पाठ का नाम क्या है? बाल गोविंद भगत। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब हम लोग को कहानी पढ़ना है। ठीक है, कहानी पढ़ेंगे तो कहानी में जितना भी कलाकार मिलेंगे तो यहाँ पे हम लोग कहानी का कलाकार लिखेंगे। जैसे कि पिछले चैप्टर में मैंने बताया था जो भी कलाकार मिलेंगे यहाँ पे लिखेंगे, और जो मुख्य बिंदु होंगे कहानी के यहाँ पे लिखेंगे, ताकि दोबारा जब हम लोग जब भी पढ़े तो बार बार किताब पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हम लोग कलाकार देखें तो पूरा कहानी हम लोग को याद आ जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो पढ़ते हैं। तो देखिए इस कहानी में पहला आदमी है बाल गोविंद भगत। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोल रहा है बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जूटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र, सिर पर गंभीर पंथियों सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो एक नाक के छोर से ही औरत के टीके की तरह शुरू होता है। गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला बांधे रहते थे। ठीक है, तो इसमें देखिए बोला है कोई बाल गोविंद भगत व्यक्ति है। ठीक है, तो पहला कलाकार आपको मिल गया है। तो यहाँ पे लिख दीजिए बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत, तो पहला हीरो आपको फिल्म का मिल गया है बाल गोविंद भगत। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत किस टाइप के थे तो आप लोग को समझा देते हैं। बाल गोविंद भगत मंझले कद के व्यक्ति थे। मंझले कद मतलब क्या हो गया? मीडियम साइज का व्यक्ति थे। वो गोरे चिट्ठे व्यक्ति थे। ठीक है, 60 के उसका उम्र ऊपर ही था, पर लंबा लंबा दाढ़ी तो जूटा जूट नहीं रखते थे। फिर भी उसका सफेद दाढ़ी से उसका चेहरा जगमगा उठता था। ठीक है, बिल्कुल कपड़ा कम पहनता था, मात्र एक लंगोटी पहना हुआ रहता था और एक कमली, जाड़ा के दिन में कमली पहनता था और गंभीर पंथियों वाली टोपी कनपट्टी लगाता था। ठीक है, और उसका माथा पर एक टीका लगा हुआ रहता था जिसको रामानंदी टीका बोलते हैं, जो औरत लोग एक नाक के छोर से लगाते हैं। ठीक है, इस तरह का उसका वेशभूषा था और गला में एक बेडोल तुलसी का माला पहनता था। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं है। उनके बेटे और पुतौह तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। यानी कि इसका राइटर बोल रहा है कि उसका पुतौह और उसको बेटा को ये देखा था। ठीक है, तो पहला देखिए क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? तो आपको पता मंझले कद का था। कैसे था बाल गोविंद भगत? मंझले कद का। बाल गोविंद भगत क्या पहनते थे? तो बाल गोविंद भगत लंगोटी और एक गंभीर पंथी की टोपी पहनता था। ठीक है, वह मस्तक पर कैसा टीका लगाता था? रामानंदी टीका लगाता था, जो औरत लगाते हैं। वह गले में कैसी माला पहनते थे? तुलसी की जड़ों की बनी हुई माला पहनता था। और यहाँ देखिए बाल गोविंद भगत जी का जीविका का साधन क्या था? तो वे खेती बाड़ी करके अपना निर्वाह करते थे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गए। यहाँ तक सिर्फ आप लोग को बाल गोविंद भगत जी के बारे में दिया हुआ था। अब देखिए आगे, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी 2 टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामोखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज
नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कैथूल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले साहब के दरबार में ले जाते, तो उनके घर से 4 कोस दूर था एक कबीरपंथी मठ से, मतलब वह दरबार में भेंट के रूप रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में उन्हें मिलता था, उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते थे। इन सब के ऊपर तो मुग्ध था मधुर गान पर जो सदा सर्वथा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। देखिए इस लाइन में बोला क्या है, जो बाल गोविंद भगत था, तो बाल गोविंद भगत बहुत ही सीधे व्यक्ति थे। मतलब किसी से झगड़ा मोल नहीं लेता था, किसी से दो टूक बात करने में हिचकिचाता नहीं था, किसी के खेत में जाकर शौचालय तक नहीं करता था। बहुत मतलब सीधे साधे व्यक्ति थे। तो वो है ना कबीर को ही अपना गुरु मानते थे, कबीर को ही अपना गुरु मानते थे। तो जो भी चीज़ होता था खेत में, सबसे पहले कबीर के 4 कोस दूर था, तो पैदल यात्रा करके कबीर के पास ले जाते थे और कबीर को सारा चीज़ खेती बाड़ी वाला चीज़ उसको दे देते थे और उसको प्रसाद के रूप में जो भी चीज़ मिलता था उसी से अपना घर बसर चलाते थे बाल गोविंद भगत। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। बाल गोविंद भगत किन परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे? वो एक साधु की तरह रहता था। बाल गोविंद भगत की श्रद्धा किन पर थी? उनकी श्रद्धा कबीर पर था। कबीर को अपना क्या मानता था? गुरु मानता था। खेत में पैदा हुए अनाज को वे पहले कहाँ ले जाते थे? तो कबीर पंथी मठ में ले जाता था, जहाँ पे कबीर बैठता था। कबीर पंथी मठ उनके घर से कितना दूर था? 4 कोस दूर था, पैदल जाता था। साधु शब्द का उचित विलोम क्या है? असाधु। मतलब साधु का उल्टा शब्द क्या होता है? असाधु। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए आप चाहें तो इसमें दूसरा कलाकार में लिख सकते हैं कबीर। आपको याद रहेगा किसके दरबार जाता था? कबीर। और यहाँ पर देखिए मुख्य पॉइंट अब यहाँ पे आ रहे हैं। पहला पॉइंट आ रहे हैं आषाढ़। आपको आषाढ़ से याद आ जाएंगे आषाढ़ में क्या क्या चीज़ हुआ था। यहाँ देखिए अब आषाढ़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मड़े वृक्ष बेनीपुरी पर बैठे हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं है। ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। क्या यह है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े और अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगलियां एक एक धान पर पौधे के पंक्तिबद्ध खेतों में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ ऊपर की ओर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ इस पृथ्वी के मिट्टी पर खड़े लोगों की कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते, मेड़ पर बैठी औरतें होठ कांप उठते, वे गुनगुनाने लगते और हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते। रोपनी करने वाले उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। मतलब कि आषाढ़ में क्या हो रहा था? आषाढ़ में रिमझिम बारिश होता है, समूचा गांव पूरा खेती बाड़ी में जुटे हुए रहते हैं। उस वक्त धान का समय होता है, ठीक है। और जो आरी होता है मेड़वा पर क्या करता है? औरत लोग कलौवा लेके बैठा हुआ रहता है। और इतना अच्छा सा स्वर से ही गा रहे थे कि सारा मतलब कि गाँव है ना पूरा झूमने लगा था। एक क्रम बंद में वहाँ पे धान उन रोपनी होने लगा था। सबका होंठ कांपने लगा था, वह गुनगुनाने लगे थे। अब बहुत मतलब कि धुन में अपना बाल गोविंद भगत गाते चले जा रहे थे। देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन, लेखक ने प्रस्तुत घतांश में किस मौसम का वर्णन किया? तो आषाढ़ मौसम का वर्णन किया, अभी बताए थे, ठीक है। समूचा गांव कहाँ एकत्रित हो गए थे? खेतों में एकत्रित हो गए थे आषाढ़ में। काम करते समय यकायक कानों में किसकी स्वर तरंग झंकार उठ रही थी? भगत के संगीत का स्वर। यहाँ पे देखिए, भगत कीचड़ से लिथड़े क्या कर रहे थे? खेत के धान में रोपनी कर रहे थे। बाल गोविंद भगत एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर स्वर्ग की ओर भेज देते थे और कुछ को मिट्टी के खड़े लोगों को कानों की ओर। तो बाल गोविंद भगत एक एक शब्द को संगीत जीने पर चढ़ाकर वो स्वर्ग की ओर भेजते थे और कुछ को मिट्टी के खड़े लोगों के कानों की ओर, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब आषाढ़ खत्म हो गया। अब देखिए हम लोग भादों के बारे में बात करेंगे। यहाँ से भादों स्टार्ट है। यहाँ देखिए, तो 2 नंबर में यहाँ पे आप लोग पॉइंट लिख लीजिएगा। भादों में क्या क्या हुआ था आप लोग याद रखिएगा। आषाढ़ में क्या हुआ था यह याद रखिएगा। भादों में क्या हुआ था? भादो हुआ एक अंधेरी अदरतिया। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। बादलों की गरज, बिजली की तड़प, आपने कुछ नहीं सुना, किंतु अब झिल्ली की झंकार, दारदूरों की टटर। बाल गोविंद भगत संगीत को आपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रहे हैं। वे गा रहे हैं, गोदी में पीवा। वो गाना क्या गाया था? गोदी में पीवा, चमक उठे सकिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में आसमकता कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्बद्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। देखिए भादों में आप लोग याद रखिएगा, भादों में क्या हुआ था? भादों में एक ही चीज हुआ था।
भादों में क्या हुआ था, भादों में मूसलाधार बारिश जैसे ही खत्म हुआ था, झिल्लिक की झंकार और दादुरों का टरटर जो कीड़ा वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भादों में बस आप ये लोग यही याद रखिएगा, 2 ठो गाना गाया था, गोदी में पीवा चमक उठे सखे चिहिक उठे ना, और एक ठो गाना गाया था, तेरी गाठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। बस भादों में बस 2 ही चीज याद रखिएगा, ये गाना वो गाया था बाल गोविंद भगत। इसमें देखिए क्वेश्चन किस टाइप में बनेंगे। यहाँ क्वेश्चन है, घतांश में किस मास की आधी रात का वर्णन है, तो भादो मास। आधी रात का होता है भादो मास। बादलों की गरज और बिजली की तड़प में क्या सुनाई नहीं दिया, बाल गोविंद भगत की खंजड़ी का वादन व गायन। ठीक है, भगत के खंजड़ी वादन व गायन को कौन अपने कोहल में डुबाने में समझ नहीं है, तो झिल्ली की झंकार व दादरों की टरटर। दादरों में क्या होता है, मेढक। मेढक जो टटराता है बारिश उरिश में, तो वो लोग, उससे क्या मतलब है कि बाल गोविंद भगत गा रहा है कि कौन गा रहा है। बाल गोविंद भगत द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत के बोल क्या है, तो गाना तो आपको बता ही दिए, गोदी में पी हुआ चमक उठे सके चिहिक उठे ना। बाल गोविंद भगत द्वारा यही गाना गाया जा रहा था। 5 में देखिए, भगत के संगीत का लोगों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो भगत का संगीत का आधी रात में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह लोगों को चमका देता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लोग रखिएगा कार्तिक। तीसरा पॉइंट में क्या याद रखिएगा, मुख्य पॉइंट तीसरा क्या है, कार्तिक। कार्तिक देखिए, पहले आषाढ़, फिर भादो, फिर कार्तिक। अब कार्तिक में देखिए बाल गोविंद भगत क्या करते हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई तो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त उठकर जगकर वह नदी को स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गानों को रटने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में उनकी संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों का दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब में कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब में मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती है। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाव में उनके मस्तक पर श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। कहने का अर्थ है कि कार्तिक में क्या हुआ था, कार्तिक का महीना में भादों तक ये उसका गाना वाना बजाना चलता था। तो उस वक्त क्या होता था, ठंडा के मौसम में न जाने कब उठता था बाल गोविंद भगत, ये किसी को पता नहीं था। पर जब स्नान करने के लिए जो जहाँ उतारते थे वो 2 मील दूर था, और वहाँ से वो सुबह सुबह नहाकर आकर गांव के जो तालाब का मेढ़ होता है ऊंचा जैसा, उस पर बैठ के खंजड़ी बजाते थे और गाना अपने सुर में गाए चले जाते थे। जिस तरह से लेखक को अपनी ओर आकर्षित किए, उस दिन लेखक उसको देखने के लिए चले गए थे। और लेखक को तो पूरा ठंडा लग रहा था, पर बाल गोविंद भगत अपने तल्लीन होकर गाए जा रहे थे। ठीक है, और एक क्रमबद्ध से अपना उंगली चलाए जा रहे थे। उसके खंजड़ी है जो डिमक डिमक बज रही थी, और कंबल क्या, कंबल बार बार सरक के नीचे आ रही थी, पर लेखा को बहुत ठंड लग रही थी, वो कपकपा रहा था। ठीक है, अब देखते हैं आगे में इसका क्वेश्चन किस टाइप में। देखिए, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू हुई थी, तो प्रभातियां कब शुरू, कार्तिक माह से लेकर शुरू होता है और फागुन तक चलता है उसका प्रभातियां। भगत स्नान करने कहाँ पर जाते थे, गाँव से 2 मील दूर जाते थे। भगत स्नान करने कहाँ जाते थे, गाँव से 2 मील दूर। पूरब में लगी लोही लालिमा को कौन बढ़ा रहा था, तो शुक्र का तारा बढ़ा रहा था। बाल गोविंद भगत को मस्तिष्क व जोश में देखकर लेखक को क्या लगा, लेखक को लगा कि वे अब खड़े हो जाएंगे। लास्ट में देखो, बजाते बजाते क्या होता है, लास्ट में एकदम खड़े हो जाते थे। लेखक ठंड से कांप रहा था, जबकि बाल गोविंद भगत उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। क्यों, बाल गोविंद भगत अपनी संगीत में साधना में व्यस्त था। देखिए, बाल गोविंद भगत इतना व्यस्त था, तल्लीन था कि उसको गर्मी मतलब पसीना चल रहा था, पर लेखक को क्या, लेखक को बहुत ठंडा लग रहा था। देखिए, लास्ट पॉइंट इसमें क्या लिखेगा, गर्मी लिखेगा। अब गर्मी के बारे में क्या बाल गोविंद भगत बताते हैं, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देखिए, वहाँ पे बाल गोविंद भगत जो तीसरा इसमें किरदार आने वाले हैं उसका बेटा है, बाल गोविंद भगत का बेटा। ठीक है, और एक पुतहू भी आएंगे। कौन आएगा, पुतहू, एक पुतहू भी आएंगे। बस इसमें इतना ही है, बाल गोविंद भगत, कबीर, बेटा और पुतहू, 4 गोटा का है, और 5वां है लेखक, और कुछ नहीं इसमें। बस इतना ही किरदार इसमें निभाए इस कहानी में। बस आप लोग याद रखिएगा, आषाढ़, भादो, कार्तिक और गर्मी। देखिए, गर्मी में क्या होते हैं, गर्मियों में उनकी सांझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल
करती, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी जुट जाते। यानी गर्मी के दिन में कहीं नहीं जाता था वो लोग, अपना घर में चटाई उटाई बिछा के वहां पे जुट जाता था बजाने के लिए। खंजड़ी और करतालों की भरमार हो जाती थी, खंजड़ी वंजड़ी जितना भी था, झाल वेल जितना भी था वो निकाल लेता था। एक पद बाल गोविंद भगत कहा जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराते। जैसे एक बार गाना गाता था बाल गोविंद भगत, तो उसके बाद मंडली वाला जितने किनारे किनारे बैठे सब दोहराता था। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता था, एक निश्चित ताल और एक निश्चित गति से। मतलब धीरे धीरे क्या होता था, गाना गाता था तो धीरे धीरे वो ऊंचा होने लगता था स्वर एक निश्चित ताल से। उस ताल पर स्वर का चढ़ाव तथा श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते थे। धीरे धीरे मन तन हावी हो जाता था। होते होते एक क्षण ऐसा आता था कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन मन और नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। लास्ट में क्या होता था, जैसे कि होलिका वाला जो हम लोग गाना वाना गाते हैं ना, मान लीजिए उसी टाइप का है। लास्ट में बजाते बजाते सब लास्ट में इतना स्पीड बजाने लगते हैं कि पता चलता है कि बीच में है नाच रहा है बाल गोविंद भगत, बीच में नाच रहा है, किनारे किनारे सब। वहाँ पे एकदम डांसिंग और सिंगिंग का एकदम माहौल बन गया था गर्मी के दिन में। गर्मियों में बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा कर बैठते थे, तो घर पे ही अपना आंगन में आसन जमा कर बैठते थे। बाल गोविंद भगत के घर पर किसकी भरमार हो जाती थी, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाता था। ताल स्वर के चढ़ाव के साथ और क्या ऊपर उठने लगते थे, तो श्रोताओं के मन बाल गोविंद भगत का क्या लिए नाच रहे थे, खंजड़ी लेकर नाचता बीच में। बाल गोविंद भगत घर का आंगन किससे ओतप्रोत हो गया था, तो नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो गया था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। देखिए लेखक बोल रहे हैं कि उसका उत्कर्ष किस दिन देखा गया था, जिस दिन उसका बेटा मरा था। बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे बहुत ही मानते हैं। उनकी समझ में ऐसा आदमियों को ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि वे निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। देखिए बाल गोविंद भगत का कहना है कि जो बोधा टाइप का इंसान होता है ना, जो मतबुद्धि होता है, जिसको कम दिमाग होता है, वो लोग प्यार का हकदार ज़्यादा होता है। इस टाइप का व्यक्ति का ज़्यादा निगरानी और अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, बाल गोविंद भगत का कहना यही था। और उसका बेटा थोड़ा बोधा टाइप का था। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी, पुतहु बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। मतलब उसको जो बेटा का शादी करवाया था बाल गोविंद भगत, उसका पुतहु जो मिला था, उसका वाइफ मिला था, बहुत ही सुभग और सुशील मिला था। घर की पूरी प्रबंधी का बनकर भगत को बहुत ही कुछ दुनियादारी से निर्वृत्त कर दिया था। मतलब सारा टेंशन उसका पुतहु ही ले लिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने को लोगों को कहाँ फुर्सत है, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। मतलब बोल रहा है कि उसका बेटा बीमार था तो किसी को पता नहीं था, पर जब वो मरा तो मौत तो सबको ध्यान अपनी ओर खींच ही रहता है। हमने सुना है कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है। कौन बोल रहा है? लेखक बोल रहा है कि हमने सुना है कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है। कौतूल हवस उनके घर गया, देख कर दंग रह गया। लेखक जैसे ही देखा, क्या देख कर दंग रह गया, तो बताते देखिए। ये क्वेश्चन पूछता है कि जब बाल गोविंद भगत का बेटा जब मरा था तो वो बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, तो पूछता, तो उसको आप लोग एकदम बैठा के उसको लिखिएगा। देखिए क्या कर रहा था। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा था। मतलब चटाई पर लिटाकर आंगन में उसको सफेद कपड़ा से ढक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उनके फूलों से कुछ तोड़कर उसके बिखर दिया, किनारे किनारे फूल छीट दिया था। अपने बेटा का जो मतलब मृत्यु हुआ था उसके किनारे किनारे फूल छीट दिया था। फूल और तुलसी दल भी, सिराहने एक चिराग जला रखा था, किनारे किनारे क्या रखा था, एक चिराग जला के रखा था। और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुराना तल्लीनता। घर में पुतहु रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पुतहु के नजदीक भी जाते और कभी उसे रोने के बदले उसे उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, बिरहनी अपने प्रेम से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता हूँ यह पागल तो नहीं है। कौन? लेखक बोल रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ यह पागल तो नहीं है, किंतु नहीं, वह कुछ कह रहे थे, उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजय होता आया है। देखिए बेटा जब उसका मृत्यु हुआ था, सबसे पहले बाल गोविंद भगत क्या किया था, एक चटाई पे अपने बेटे को लिटाकर सफेद कपड़े से ढककर कुछ फूल किनारे किनारे उसके बिखेर दिया था और सिराने एक चिराग जला दिया था। ठीक है, चिराग जला दिया था और वहाँ पे आसन लगाकर बैठ के तल्लीन होकर गाना गाते जा रहे थे और बोल रहे थे आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया है। ठीक है, और उसका बिलापती पुतहु रो रही थी पूरा, और स्त्री लोग, गांव वाला था, सब लोग मिलकर चुप करा रहे थे। आई बार बार कभी पुतहु की तरफ जाते थे और कभी वो डेड बॉडी की तरफ जाते थे, और वो बार बार बोलते थे आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया, आज उत्सव मनाने का दिन है, रो मत, अपना पुतहु को समझाते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की साधना का चरम उत्सुक कब देखा गया था? जब उनका बेटा मरा था उस दिन देखा गया था। बाल गोविंद भगत का बेटा का कैसा था? सुस्त और बोदा सा था। बाल गोविंद भगत का दुनियादारी से निवृत्त किसने किया था? तो उसके पुतहु ने किया था। स्त्रियां बेटे की मौत पर किसे संबंधता दे रही थी? पुतहु को।
मतलब स्त्री लोग बेटे की मौत पर किसे समानता दे रही थी, तो पुतोह को। लेखक बाल गोविंद भगत किस दशा में देखकर सोचता था कि कहीं वे पागल तो नहीं हो गए हैं। तो देखिए, बाल गोविंद भगत को पुत्र की मृत्यु पर भी गीत गाते आनंद मनाते, इस अवसर को देखकर, उत्सव कहने को देखकर, मतलब कि लेखक ये सब चीज देखा तो बोला तो कहीं पागल तो नहीं हो गया है। बेटे की क्रियाक्रम के तूल नहीं किया, पुतौ से ही आग दिलाई उसकी, मतलब पुतौ से ही आग दिला दिया अपना बेटा को। किंतु ज्यों ही श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई तो पुतौ के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, या आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। मतलब कि जैसे ही सारा क्रियाक्रम खत्म हुआ तो पुतहु को भाई को बुलाया और बोलो कि इसको ले जाओ और इसका दूसरा शादी करवा देना। इधर पुतहु रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। उनकी आखिरी दलील, और दलील के आगे बेचारी क्या चलती। मतलब कि वो बोला कि तुमको जाना ही पड़ेगा। वहाँ पुतहु बोल रही थी कि अगर मैं पुतहु रोते रोते बोल रही थी कि अगर मैं चले जाऊंगी तो आपको बुढ़ापे में एक चुल्लू पानी कौन देगा, खाना पीना कौन बना कर देगा। तो ये बोला कि तू जाने तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो उसके सामने चला नहीं, उसके बाद पुतहु को जाना ही पड़ गया। देखिए, पहला इसका क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत ने किसे अपने पुत्र को मुग अगिन दिलाई, यानी कि आग किससे दिलाया था बाल गोविंद भगत? अपने पुतहु से दिलाया था। किससे दिलाया था आग? अपने पुतहु से। बाल गोविंद भगत ने पुत्र वधु के भाई को क्या आदेश दिया कि दूसरी शादी इसका करवा देना। पुत्र वधु को रो रो कर क्या कर रही थी? तो पुत्र वधु अपने अकेले ससुर की चिंता कर रही थी। वो रो रो कर कह रही थी, अगर मैं चली जाऊंगी तो आपको बुढ़ापे में कौन भोजन देगा, बीमार पड़ने पर कौन सेवा करेगा। चौथा नंबर देखिए, बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील यह थी कि या तो पुत्र वधु मायके जाकर दूसरी शादी कर ले, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। क्या भगत जी पुत्र वधु की अपने ससुराल छोड़कर जाना पड़ा? हाँ, लास्ट में उसको जाना ही पड़ा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के आरोप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना कि संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा भी क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगते पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वह मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक नहीं जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थी। नेम व्रत तो छोड़ने वाला नहीं था बीमार होने के बाद भी। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छींचने लगे, यानी छींकने लगा था। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंस कर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखर गया हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। यानी कि सुबह जब देखा वहां पे जाके, तो वहां देखा कि उसका जो पंजर था, जो बजाता था डिमक डिमक, वही पड़ा था और वो मर गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, बाल गोविंद भगत की आस्था विशेष रूप से किसमें थी? तो संत समागम और लोक दर्शन में। बाल गोविंद भगत के घर से गंगा कितनी दूर थी? तो करीब 30 कोस। गंगा स्नान लौटने पर भगत जी की तबीयत कैसी थी? तो उनकी तबीयत सुस्त थी, उन्हें बुखार आने लगा था। लोगों ने बाल गोविंद भगत को किस बात के लिए मना किया? नहाने धोने के लिए। भोर में लोगों ने गीत क्यों नहीं सुना? भोर होने तक भगत की दिवंगत हो चुका था, यानी कि वो मर चुके थे। ठीक है, अब इसका देखिए क्वेश्चन आंसर फटाफट आप लोगों को समझा देते हैं, तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए आप लोगों को सामने मैंने ये किताब को पढ़ दिया, तो आप लोग को क्वेश्चन आंसर करने में दिक्कत नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चरित्र विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? खेती बाड़ी से जुड़े होते हुए भी गृहस्थ बाल गोविंद भगत सन्यासी थे। उनकी चरित्र विशेषताओं उन्हें सच्चा सन्यासी होने की ओर संकेत करती है। वे कबीर को साहब मानते थे। आप लोग ये वाला चीज याद रखिएगा, कबीर को साहब मानते थे, कबीर के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों के अनुसार आचरण करते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबके साथ खुश व्यवहार करते, किसी से दो टूक व्यवहार करने में संकोच नहीं करते, किसी से खामखा झगड़ा मोल नहीं लेते, किसी को चीज को ना छूते और ना ही व्यवहार में लाते। वे गृहस्थी थे, उनका परिवार था, किंतु वे सब चीज साहब की ही है ऐसा मानते थे। जो कुछ उनके खेत में पैदा होता उसे सिर पर लाद कर पहले साहब के दरबार ले जाते। जब दरबार में उसे भेंट के रूप में रख लिया जाता था, उसे से प्रसाद स्वरूप जो मिलता उसे अपने घर ले आते थे, उसी में अपनी गुजर चलाते थे। इस प्रकार बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व गृहस्थ होते हुए भी सच्चे सन्यासी है।
यानी कि इसमें बैठा के आप लोग को लिख देना है। देखिए आप लोग को नहीं समझ में आ रहा कि लिखना क्या है तो थोड़ा सा क्वेश्चन से मिलाकर लिख देना है। और आप कहानी जानते हैं तो कहानी बीच में डाल सकते हैं, कुछ भी कहानी डाल दीजिएगा तो आपको समझेगा, वो समझेगा कि बच्चा पढ़ के आए कहानी। इसलिए आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसमें सिर्फ क्या लिखना, कबीर के बारे में लिख देना है। इसलिए वो सन्यासी कहलाते थे, साधु नहीं कहलाते थे। और किस कारण से साधु कहलाते थे, सीधा याद रखिएगा। कबीर को अपना क्या मानता था, कबीर को अपना गुरु मानता था। जो भी चीज होता था वहां ले जाता था, और जो चीज प्रसाद के रूप में मिलता था उसी से अपना घर बसर चलाता था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसलिए नहीं छोड़ना चाहता था कि बुढ़ापा में उसको खाना कौन बना के देगा, उसका चिंता हो रहा था, इसलिए उसे छोड़ना नहीं चाहता था। इसको देखिए बैठा लिया, भगत की पुत्र वधु बाल गोविंद भगत को बुढ़ापे में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि पुत्र की मृत्यु के पश्चात वे बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उनकी सेवा करके वह अपने वैध दिन बिताना चाहती थी। भगत जी के बूढ़े थे, पुत्र वधु को उनकी भोजन की चिंता थी तथा बीमार पड़ने पर दवा दारू और सेवा कौन करेगा, यह सब सोचकर वह भगत जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इसको आप लोग बैठा के लिख दीजिएगा, कहानी आपको समझेंगे तो तुरंत लिख पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? इसको आप लोग एकदम बैठा के लीजिएगा। सबसे पहले चटाई पर अपने बेटे को लेटा दिया था, उसके किनारे किनारे फूल बिखेर दिया था और सिराहने में एक चिराग जला दिया था। और उसके बाद क्या, वहां पे बैठकर और तल्लीन होकर गाना गाते जा रहे थे, आत्मा की परमात्मा से मिलन हो चुकी है। उसको रोने से मना कर रहा था, उत्सव मनाने को कह रहा था पुतहु को। इसको आप लोग बैठा के लिख सकते हैं, पर यहाँ पे समझा देते हैं, आप लोग अच्छे समझ में आ जाएंगे। भगत जी ने अपने बेटे की मृत्यु पर बेटे के शरीर को आंगन में चिटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक कर रखा, कुछ फूलों तो तोड़कर तथा तुलसी दल को उस पर बिखेर दिया। उसके सिराहने एक चिराग जलाकर रखा। उसके पास जमीन पर आसन जमा कर तल्लीनता पूर्वक गीत गाने लगे। गीत गाते गाते अपने पुत्र वधु के नजदीक जाकर उसे रोने के स्थान पर उत्सव मनाने को कहा। उन्होंने उसे समझाया कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी आत्मा अपने प्रेमी परमात्मा से मिल चुकी है। इससे बढ़कर आनंद की क्या बात है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का उनका यह विश्वास मृत्यु पर विजय था। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करें। देखिए भगत के बारे में आप लोगों को बताए थे, वो एक मंझले कद के थे, 60 के ऊपर ही थे। ठीक है, बड़ा जटाजूट, उसका दाढ़ी तो नहीं था, फिर भी उसका चेहरा सफेद दाढ़ियों से जगमगा उठता था। और वो क्या कनपट्टी, कबीरपंथी का एक कनपट्टी पहनते थे, रामानंदी टीका लगाते थे, अगर लंगोट पहनते थे। इसको आप लोगों को बैठा के लिखना है, यहाँ बताते समझ में आ जाएगा। बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। वे उम्र में 60 के ऊपर के थे। उनके बाल पक गए थे। वे सन्यासी की तरह लंबी दाढ़ी या जुटाजुट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से जगमगाता रहता था। वे कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। वे कमर में एक लंगोटी, एक सिर पर कबीर पंथियों सी टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे। वे मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन तिलक लगाते थे। उनके गले में तुलसी की जड़ों का एक बिरडल माला बंधी रहती थी। इस प्रकार उसकी वेशभूषा कबीर पंथियों के समान थी। वे गृहस्थ होते हुए भी संस्कारों से सच्चे सन्यासी थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बाल गोविंद भगत की दिनचार लोगों को अचरज का कारण क्यों था? बाल गोविंद भगत दिनचार लोगों का अचरज का कारण था क्योंकि अध्यापी सन्यासी नहीं थे, किंतु उनके वेशभूषा गंभीर पंथियों के समान थी। वे परिवार में रहते हुए साधु के धर्म का निर्वाह कर रहे थे। ना तो वो बिल्कुल साधु थे और ना ही वह गृहस्थ थे। वे गृहस्थ होते हुए भी साधु का जीवन यापन कर रहे थे। उनका बेटा और पुत्र वधु थी, जिनका वह खेती बाड़ी करके पालन पोषण करते थे। कबीर के 2 पदों मस्ती पूर्वक गाते हुए अपनी दिनचार करते थे। उनके व्यवहार में साधु जैसा संत स्वभाव था। वे हर वस्तु को साहेब को मानते थे, यहाँ तक कि पुत्र की मृत्यु पर रोने के बजाय गीत गाकर उत्सव मनाने लगे। वे यह मानते थे कि आत्मा परमात्मा से मिलन हो चुकी, अतः हमें आनंद मनाना चाहिए। उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु के बाद वैद्यपूर्ण जीवयापन करने की बजाय दोबारा शादी करने का सुझाव दिया। बाल गोविंद भगत का गृहस्थ होते हुए भी साधु जैसा व्यवहार सभी लोगों के लिए अचरज का कारण था। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन विशेषताओं को लिखिए। बाल गोविंद भगत कबीरदास के गीतों को गाते थे। कबीरदास के सीधे साधे पद के कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। उनका स्वर अत्यंत मधुर था, जिसे सुनकर बच्चे खेलते हुए झूम उठते थे। मेंढ पर खड़ी, मेंढ मने जो आरी होता खेत का, औरतें होंठ कांप उठते थे। वे उन्हें पदों को गुनगुनाने लगती थी। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते थे, यानी जो हल चलाने वाला पैर था, जो हल वगैरह खेत में चलाता उसका पैर ताल से उठने लगता। उनका मधुर गान ऐसा लगता था जैसे कि वे एक एक शब्द को संगीत जीने पर चढ़ाकर कुछ ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा, यानी कुछ स्वर्ग की ओर भेज रहा और बाकी कुछ यहाँ जमीन पर ही उसका स्वर रह रहा, कुछ को इस पृथ्वी के मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर भेज रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उनका प्रसंग उल्लेख करें।
कुछ धार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ में आए प्रसंगों का उल्लेख निम्नलिखित है। पहला देखिए, पुत्र वधू की मृत्यु पर पुत्र वधू को शोक मनाने के स्थान पर उत्सव मनाने को कहा। बाल गोविंद भगत का यह मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा के मिलन हो जाती है, अतः विरहनी को अपने प्रेमी का मिलन आनंद का कारण है, ना कि शोक का है। ये सभी कारण हो सकता है। दूसरा देखिए, पुत्र वधू की दूसरी शादी के लिए जोर डालना। वे अपने पुत्र की मृत्यु के बाद पुत्र वधू के वैध व पूर्ण जीवन यापन की बजाय दोबारा शादी करने को कहते हुए मानते थे कि अभी वो जवान है, वासनाओं को बरबम काबू रखने की उम्र नहीं है। तो उपरोक्त प्रसंगों से यह पता चलता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को मृत्यु पर शोक एवं वैद्यपूर्ण जीवयापन का विरोधी थे। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख कहानी बार बार घूम के एक ही चीज कहानी आ रहे हैं, तो आप लोग कहानी भी लिख दीजिए चलेगा। 8 में देखिए, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल भगत स्वर लहरियों किस तरह चमत्कृत कर देती थी, इस माहौल के एक शब्द प्रस्तुत करें। यानी कि जब धान का कैसे हो रहा था, किस टाइप में हो रहा था। देखिए, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल भगत जी के स्वर की लहरियां चमत्कृत कर देती थे। आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेतों में उमड़ पड़ता, कहीं हल चलते हैं तो कहीं धान की रोपाई हो रही थी। धान के पानी के भरे खेतों में बच्चे उछल रहे थे, औरतें कलेवा लेकर खेतों के मंडेर पर बैठती, चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे समय में बाल गोविंद भगत स्वरों को झंकार सबके कानों में सुनाई देती। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर पर कीचड़ से लिथड़े और अपने खेतों में धान की रोपाई करते हुए स्वर गीत गाते। सभी बच्चे खेलते, झूम उठते, औरत सभी गीत गुनगुनाने लगती तथा हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते। रोपनी करने वाले उंगलियों की एक अजीब क्रम में संगीत की जादू से तेज चलने लगती थी। ठीक है, देखिए कोई भी क्वेश्चन में लगभग कुछ कुछ जो कहानी है बीच बीच में सारा क्वेश्चन में एक ही कहानी बीच बीच में डाला हुआ है, तो आप लोग कहानी भी लिख दीजिएगा तो चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 को क्वेश्चन जो है रचना अभिव्यक्त का है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत कबीर तथा श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत के मन में कबीर के प्रति सच्ची श्रद्धा की भावना थी। बाल गोविंद भगत ने ग्रस्त रहते हुए भी साधु जैसा जीवयापन किया। कबीर पंथियों के समान परमात्मा को साहब मानकर हर वस्तु को साहब को माना। कबीर पंथियों जैसा संत स्वभाव, वेशभूषा, काली कमली धारण करना आदि विशेषताएं भगत जी कबीर का प्रति श्रद्धा करती है। बाल गोविंद भगत के मन में कबीर जी के द्वारा चलाए गए कबीर पंथ, अंडबरों का विरोध, परमात्मा कण कण में विद्यमान मानना, मनुष्य को परमात्मा का अंश होना, संत स्वभाव का धारण करना आदि रूपों में श्रद्धा का व्यक्त हुई है। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को वही बताएंगे। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास में क्यों भर जाता है। देखा आषाढ़ में क्या होता है, रोपनी वगैरह होने लगता है धान का, इसलिए उल्लास हो जाता है। गांव में सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से भर जाता है, क्योंकि आषाढ़ का महीना धान का रोपाई का महीना होता है। सभी ग्रामीण घर से निकलकर अपने अपने खेतों में धान रोपाई में जुट जाते हैं। आषाढ़ के महीने में वर्षा रिमझिम, सभी का मन आनंदित होता है। बच्चों का पतंग उड़ाना, स्त्रियों का झूला झूलना, चारों ओर हंसी मजाक एवं गीतों को धुन ग्रामीण वातावरण को उल्लासमय बना देता है। इसको आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन को अपने से बैठाकर लिख दीजिएगा। यहाँ देखिए ऊपर की तस्वीरों से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर ही की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? देखिए अपने से इसको बैठा कर लिखना है। नहीं, साधु का पहचान केवल पहनावे से नहीं हो सकता। देखिए पहनावा से कोई चीज़ हम लोग नहीं बता सकते कि साधु है, क्योंकि वेशभूषा साधु के होते हुए भी कोई सन्यासी व्यवहार से साधु धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। व्यक्ति के मन में साधु स्वभाव की ही मनुष्य का सच्चा साधु बनाता है। हम किसी भी व्यक्ति को कर्मों और वाणी आचरण से यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है या नहीं। देखिए कर्म से ही पता चलता है वो साधु है कि नहीं। बाहर से कपड़ा साधु वाला पहन लिया है, हम अंदर से साधु जैसा है ही नहीं, तो क्या फायदा साधु में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मोह और प्रेम में क्या अंतर है? भगत जी के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? तो यहाँ देखिए मोह और प्रेम का अंतर होता है। भगत जी के जीवन की घटना पुत्र की मृत्यु के आधार पर यह कथन सच सिद्ध होता है। मोह है सांसारिक लेकिन प्रेम है अलौकिक। पुत्र के प्रति मोह की भावना बाल गोविंद भगत को यह उसके मंदबुद्धि होने पर, उस तरस पर उसके परिवार के भरण पोषण दायित्व निभाने के लिए विवश करती है। इसी पुत्र के मोह के वशीभूत भगत जी के उसके परिवार के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए दिखाई देते हैं। भगत जी के मन पे परमात्मा के प्रति प्रेम भावना थी। परमात्मा प्रेम पुत्र मोह से उत्तम, इसलिए पुत्र की मृत्यु के बाद भगत जी रोने के बजाय गीत गाकर उत्सव मनाते हैं। उनका मानना है कि विरहनी आत्मा अपने प्रेमी परमात्मा से मिल चुकी है, अतः आत्मा की चरम अवस्था पर आनंद मनाना चाहिए। बाल गोविंद भगत मोह के बंधन मानते थे, जबकि प्रेम उसके विपरीत बंधन से मुक्त है। देखो हर क्वेश्चन में देखिए बैठा बैठा के बार बार वही चीज लिख रहा है, आत्मा को परमात्मा से मिलन हो गया। तो आप लोग को कुछ नहीं भी आता है तो आप लोग इसको बैठा कर भी कहानी डाल दीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएंगे।
ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरह से आप लोगों का हिंदी में चैप्टर बाल गोविंद भगत कंप्लीट हो गए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।